स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी जो ट्रेन है उसको हाईजैक किया गया है बलूचिस्तान प्रोविंस में बाई बलोच लिबरेशन आर्मी। और साथ ही साथ यहां पर कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में कंट्रोल खोते जा रही है, तो हो सकता है कि यहां पर जो पाकिस्तान है कई हिस्से में बढ़ जाए। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन ये वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बलोच हैं वो क्यों पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहा रहे हैं। है क्या प्रॉब्लम, बैकग्राउंड क्या है, कितने एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर अलग अलग एंगल से देखेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय होली सेल चल रही है। कोई भी बैच अगर आप लेते हो यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है जब US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी, एक वार्निंग जारी की थी सभी ट्रैवलर्स के लिए कि आप पाकिस्तान के कई हिस्से में, स्पेशली जो बलूचिस्तान हो गया, ऊपर के जो खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर जाना अवॉइड करिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की हिंसा हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है। और अब यही देखने को मिला कि कल जिस प्रकार से बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी जो ट्रेन है उसी के ऊपर फायरिंग कर दी, पैसेंजर्स को बंदी बना दिया। ऑल्दो अब खबर यह आ रही है कि यहां पर काफी सारे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको छोड़ा गया। और लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड डायरेक्टली जितने लोग हैं, पर्सनल हैं, उनको यहां पर बंदी बना के रखा गया है। आप सभी जानते होंगे कि यहां पर बात हो रही है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। और यह आप देख सकते हो यहां पर, जैसा कि आप देख पाएंगे कि जो क्वेता है वहां से ये पेशावर ट्रेन जा रही थी, लेकिन ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाती। आप देख सकते हो राइट साइड वाले में कि आपका पूरा घूम कर जाती है। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझने की जरूरत है कि जहां पर इसको हाईजैक किया गया ना, वो काफी टफ टेरेन है, बहुत सारे माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा और इसी की वजह से वहां पर टनल बने हुए हैं। मतलब इस पूरे रास्ते में अगर आप देखोगे तो करीब 17 टनल है और उन्हीं में से एक टनल पर यहां पर अचानक से फायरिंग की गई और उनको ट्रेन को रोक दिया गया। ड्राइवर और कई लोग यहां पर इंजर्ड हुए, कई सारे जो पर्सनल हैं वो भी यहां पर मारे गए हैं। और पूरा का पूरा जर्नी अगर आप देखोगे ना, यहां से क्वेता से लेकर पेशावर तक, तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं, जैसे लाहौर हो गया, ऊपर इस्लामाबाद हो गया। तो यहां पर क्या है कि पूरी की पूरी जर्नी 30 आवर्स में कवर होती है। और मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत सारे जो आर्मी के पर्सनल हैं, ISI के एजेंट्स हैं, आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री हो गई, पुलिस हो गई, एंटी टेररिज्म फोर्स हो गए, ISI हो गया, ये लोग एक्चुअली छुट्टी के लिए यहां पर अपने घर जा रहे थे, स्पेशली पंजाब वगैरह कई सारे एरियाज में जा रहे थे। और तभी यहां पर इनके ऊपर फायरिंग होती है, ट्रेन रोक दिया जाता है और इन सभी लोगों को एक प्रकार से अभी होस्टेज बनाया गया है। अब इसको लेकर भी अलग अलग क्लेम किए जा रहे हैं। यहां पर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनका कहना है कि हम 182 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बनाए हुए हैं, लेकिन जो पुलिस है, वहां की जो सरकार है, वो उनका कहना है कि नहीं, ये आंकड़ा गलत है, इससे काफी कम अभी उनके अंडर में है और ज्यादातर जो लोग हैं, बच्चे और जो बाकी के सिटीजन हैं, वो एक प्रकार से सेफ हैं। तो चलो ये तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको बलूचिस्तान के बारे में बताऊं, देखिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जैसा आप देख सकते हो यहां पर, लेकिन इसकी पॉपुलेशन काफी कम है, हार्डली 15 मिलियन के आसपास। 15 मिलियन कितना होता है, सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा प्रोविंस, सिर्फ 1.5 करोड़, मतलब इसका पूरा रीजन अगर आप देखोगे, ज्यादातर जो एरिड रीजन होता है, जो डेजर्ट वाला रीजन होता है या फिर माउंटेनियस टेरेन, वही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर मिनरल वगैरह बहुत हैं और उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है बलोच, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी जिनको कहते हैं वो आपको बलोच देखने को मिलेंगे और उनका कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया और जो उनका हक है वो एक प्रकार से पाकिस्तान की सरकार ने छीना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बलोच इंसर्जेंसी की हम बात करते हैं, इसके अंदर कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। देखो बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट 1948 के बाद से ही अगर आप देखोगे तो ये पूरी जो इंसर्जेंसी है वो चलते आ रही है और उनका एक ही डिमांड है कि यहां पर ज्यादा रिसोर्सेज उनको मिलना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है इसके अंदर इंसर्जेंसी में, वो है आपका BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि लंबे समय से इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान को जो है अलग देश होना चाहिए। और यहां पर एक और नाम सामने आता है जिसका नाम है BRAS, दैट इज बलोच राजी आउजोई संगर।
ये बेसिकली क्या है ना, ये कोई अलग से नहीं है बट एक कोलेशन है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का। मतलब इसके अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी भी आती है, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी आता है, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स भी आते हैं और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी भी आती है। तो ये सभी का एक प्रकार से कोलेशन है जिसी को BRAS कहा जाता है। अब हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, स्पेशली 2024 में, पिछला जो साल गया है, यहां पर काफी ज्यादा एस्केलेशन किया गया है। मतलब इनके द्वारा काफी वायलेंस अटैक्स वगैरह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर किया गया है। और ये लोग टारगेट किसको करते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका जो मेन टारगेट्स अभी करते आ रहे हैं, या तो बलूचिस्तान में ये लोग करते हैं या फिर कराची में जो पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंस्टॉलेशन हैं, उनके ऊपर इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और साथ ही साथ जो चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना के द्वारा बैक जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये लोग लगातार अटैक करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2024 में जो बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने काफी बड़ा असॉल्ट किया, आर्म्ड असॉल्ट किया, जिसकी वजह से 70 लोगों की जानें गई थी, जिसमें पंजाबी वर्कर्स भी थे। फिर इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो बलोच नेशनलिस्ट हैं, वो अपोज करते हैं पंजाबीज को। मतलब जिस प्रकार से पंजाबीज इन्फ्लक्स हुए हैं इसके अंदर और यहां के रिसोर्सेज लेने का फायदा करते हैं, तो ये लोग पंजाबी से एक प्रकार से चिढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि पंजाबीज जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर एंटर करें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके द्वारा काफी बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी किया गया है ताकि ये गवर्नमेंट के ऊपर हमला कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो BRAS जो मैंने आपको बोला था, इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक आर्मी बनाएंगे, बलोच नेशनल आर्मी। और ये क्या होगा कि जितने भी मिलिटेंट फैक्शंस हैं इसके अंदर, वो एक प्रकार से यूनिफाई हो जाएंगे। और इन्होंने भी अपनी जो टैक्टिक्स है वो सीखी है कि कैसे ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करें। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा पाकिस्तानी तालिबान के बारे में, जिसको हम TTP कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये बेसिकली क्या है ना, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आपको देखने को मिलेगा TTP। तो TTP रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा उग्र हो गई है और बहुत सारे अटैक्स इन्होंने किए हैं। तो यहां पर बलोच वाले जो मिलिटेंट्स हैं वो भी एक प्रकार से सीखते हैं कि कैसे TTP जो है वो पाकिस्तानी सरकार के ऊपर अटैक करिए, तो उनसे काफी ज्यादा इन्होंने सीखा। फिर दूसरा यहां पर क्या है, सॉफ्ट टारगेट अटैक्स किया इन्होंने, सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह जैसे हो गया, डायरेक्टली पब्लिक में गए, आर्मी के बीच में गए और अपने आप को उड़ा दिया, तो ये इन्होंने किया है। फिर साथ ही साथ यहां पर हाई कैजुअलिटी रेट्स वाले जो असॉल्ट्स हैं वो इन्होंने किए हैं। मतलब कुछ टैक्टिकल ये लोग पर्टिकुलर चीजें चुनते हैं ताकि जब हमला हो, बॉम्ब फूटे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन्होंने किया। और इसीलिए अगर आप देखिए तो जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि ये अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, और इनको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तानी सरकार है वो इनको काउंटर करने की कोशिश करी है, जो मिलिटेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करती है। कई सारे रिपोर्ट्स ये भी आते हैं कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड लोग हैं उनको डिसअपियर कर दिया जाता है, उनको पकड़कर गायब कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जाती हैं। तो ये सारे जो फाइट्स हैं वो आपको दोनों के बीच में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच जो आपको एक चीज पता होना चाहिए वो है चाइनीज एंगल। अब देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ना बलोच और पाकिस्तानी सरकार के बीच में, इसमें आपको चाइना का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और वो है $multi-billion प्रोजेक्ट CPEC, जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कशगर से लेकर आपको ग्वादर के बीच में देखने को मिलता है। तो यहां पर चाइना ने क्या किया है, कई सारे जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं बलूचिस्तान में वो उठाए हैं, और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पोर्ट वो आपका ग्वादर में बनाया। या आप देख सकते हो ग्वादर, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, पोर्ट बनाया गया है। लेकिन क्या है ना कि अभी तक एक भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको चाइना ने फंड किया है, वहां से एक भी फ्लाइट ही नहीं उड़ पाई है, क्योंकि उनको डर यह है कि अगर ऐसा किया गया तो जो बलोच लिबरेशन वाले आर्मी वाले लोग हैं, जो इंसर्जेंसी है, अगर इस तरह से अटैक करें कि पूरा का पूरा फ्लाइट ये लोग उड़ा सकते हैं, तो इस तरह का वहां पर डर बना हुआ है। फिर एक और यहां पर प्लेयर है, मैं आपको बता दूं, कनाडा का कैनेडियन माइनर है बरीक गोल्ड, एक कंपनी है जो कि 50% स्टेक एक माइन में ओन करती है। बेसिकली बलूचिस्तान के प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है चागाई डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये आप देख सकते हो बलूचिस्तान, और यहां पर जो कि ईरान से सटता है और अफगानिस्तान से सटता है, ये चागाई प्रोविंस है। और यहां पर एक माइन है जिसका नाम है रेको डिक माइन। रेको डिक माइन बोला जाता है कि ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड साइट्स है कॉपर और गोल्ड के। मतलब जब ये कॉपर और गोल्ड यहां से निकलेगा तो भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 50% जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, इस कंपनी के पास जाएगा। और रिसेंट ईयर्स में यहां पर जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने
इसी प्रकार का ये जो पूरा का पूरा सीपेक वाला प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर अटैक किया है, चाइनीज पर्सनल के ऊपर अटैक किया है और चाइना इसको लेकर काफी चिंतित है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो चाइना है वो इसको लेकर कई सारे सवाल उठाता रहता है। उनका कहना है कि देखिए हमने तो 65-70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है आपके में, और यहां पर अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में तो 21 चाइनीज वर्कर्स की मृत्यु भी हो चुकी है यहां पर इस तरह की फाइटिंग्स की वजह से। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर चाइना इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, गुस्सा हो गया है पाकिस्तान से, उन्होंने यहां पर एक प्रपोजल भी रखा था कि हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें चाइनीज पर्सनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए और इन प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। कैन यू इमेजिन, मतलब कितना ज्यादा बैकफायर हो सकता है ये कदम कि अगर चाइनीज पर्सनल, चाइनीज आर्मी अगर पाकिस्तान की धरती पर आएगी और वो बचाने की कोशिश करेगी तो और ज्यादा रिसेंटमेंट आएगा। तो पाकिस्तान इससे बचना चाह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है नहीं 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 हम संभालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोकल पॉपुलेशन है, जो बलोच लोग हैं, वो काफी परेशान है, उनके अंदर रिसेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार सभी बेनिफिट से उनको एक्सक्लूड कर देती है। कंसर्न है यहां पर कि उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब मान लो कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनता है तो सरकार वहां से हटा देती है और सफिशिएंट कंपनसेशन भी नहीं देती है। और इसी की वजह से यहां पर गुस्सा है लोगों में। उनका कहना है कि करप्शन होता है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये पूरा प्रॉब्लम इस समय बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक एक थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर नॉर्मली, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल ट्रीटीज प्लेड अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ बलूचिस्तान? कौन सा ट्रीटी था, कॉलोनियल ट्रीटीज था, जिसने डिटरमाइन किया था बाउंड्रीज ऑफ बलूचिस्तान? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए। और जैसा मैंने आपको बताया, इस समय होली सेल चल रही है स्टडी आईक्यू पर। कोई भी बैच अगर आप लेते हो, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।